आज का विषय है योग संबंधी विघ्न और उपविघ्न। श्लोक नंबर 29। ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अभ्यंतराय भावश्च। प्रत्येक चेतन अर्थात जीवात्मा या ईश्वर, अधिगमो प्राप्ति या ईश्वर का साक्षात्कार, अभ्यंतराया विघ्न। कौन सा विघ्न? ना योग में चित्त वृत्ति को एकाग्र करने का कार्य होने ना देना विघ्न है। वो विघ्न 9 प्रकार का होता है। भावश्च, भाव विनाश अर्थात ईश्वर प्रणिधान से जीवात्मा की प्राप्ति होती है, उसका साक्षात्कार और 9 विघ्नों का नाश हो जाता है। अब श्लोक नंबर 30। व्याधिस्त्यान संशय प्रसादालस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वात् नवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ति अंतरायः। श्लोक नंबर 30 पे 9 विघ्नों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सा है? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थिति। व्याधि क्या है? शारीरिक रोग। स्त्यान सदा कर्म रहित रहने का इच्छा। संशय द्विधा। प्रमाद योग साधनों का अनुष्ठान न करना। आलस्य शारीरिक मानसिक रूप से आलस्य। अविरति त्याग भाव न होना। भ्रांति दर्शन भ्रम में रहना। अलब्ध भूमिकत्व समाधि भूमि का ज्ञात न होना। अनवस्थिति योग प्राप्ति होने पर भी मन स्थिर न होना। ये 9 विघ्न है। अब योग के उपविघ्न समझेंगे। श्लोक नंबर 31। दुःख दोर्मनस्यांगमेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। ये 9 विघ्नों के साथ ये 5 उपविघ्न स्वतः हो जाते हैं। 5 उपविघ्न कौन कौन से हैं? दुःख दोर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास और प्रश्वास। उसको अच्छे से समझेंगे। दुख 3 प्रकार के हैं। आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक और आधिदैविक। दोर्मनस्य दुर्मनसिकता इच्छा पूर्ति न होने पर मन में क्षोभ होना। अंगमेजयत्व आसन स्थिर न होने के कारण शरीर के अंगों का हिलना डुलना, उनमें कंपन होना। श्वास और प्रश्वास का अनियत हो जाना। श्वास नाक के छिद्रों से सांसों को अंदर खींचना और प्रश्वास सांसों को बाहर निकालना, इन दोनों क्रियाओं का बिना इच्छा के आरंभ हो जाना। अब श्लोक नंबर 32। तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः अर्थात उन 9 विक्षेपों और 5 उपक्षेपों को दूर करने के लिए किसी एक अभिमत तत्व, वस्तु अथवा मानव के द्वारा चित्त को स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए।
और एक बार तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यासः। 9 विघ्नों और 5 उपविघ्नों को दूर करने के लिए किसी एक अभिमत तत्व, वस्तु अथवा मानव के द्वारा चित्त को स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए।